आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा करेंगे कि एनआईओएस का क्या है मामला और क्या है अभ्यर्थी के मन में मनः स्थिति। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि छठा चरण की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, जिसका नोटिफिकेशन 2019 में निकला था। इसमें बिहार सरकार एनआईओएस को शामिल नहीं किया। अभ्यर्थी गए पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट एनआईओएस के पर जजमेंट दिया, जिसमें सभी पेटिशनर को 1 मंथ के अंदर अप्लाई कराना था। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, सभी एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी जो उस समय तक आते थे उसको मौका दिया अप्लाई कराने के लिए, पिटिशनर के अलावा भी। इसके बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट में गया मामला। त्रिपुरा हाई कोर्ट में जजमेंट आया एनआईओएस के पक्ष में, और उस पक्ष में तो यहाँ तक जजमेंट आया कि एनआईओएस डीएलईडी सभी में एबल है, जितने भी प्रकार की वैकेंसियाँ होती है, और टेट और सीटेट के भी में भी एबल हैं। उसके बाद मामला गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जब मामला गया नैनीताल में, तो उत्तराखंड में से ही एनआईओएस में ग्रहण लगना शुरू हो गया। और उसके जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला जब गया तो उत्तराखंड का जो फैसला था उसको क्रॉस कर दिया गया, और जो रीट पेटिशनर था उसको डिसमिस किया गया। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड के राम शरण मौर्य एनआईओएस अभ्यर्थी है, जिन्होंने केस किया था। उस केस की सुनवाई उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड में जब हुई, उसी आलोक में एनसीटी एक रिवाइज ऑर्डर दिया 6 जनवरी 2021 को कि एनआईओएस वैलिडिटी है। आपको पता है कि एनआईओएस एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है। वह सहमति तो दिए, लेकिन एक गजट जो प्रस्ताव पारित होता है, वह गजट की जो प्रक्रिया है उसको नहीं अपनाया, केवल लेटर निकाल दिए। कमी वहीं रह गई एनसीटी का। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने लगा। एनसीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है। अब सवाल होता है कि एनआईओएस को कौन इक्विवेलेंट मानेगा। एनसीटी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, उस समय बहस के दौरान बताया कि मैंने इंटर्नशिप प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया था ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो 2017 अगस्त 2017 से पूर्व किसी न किसी में कार्यरत थे। अब यहाँ भी द्वंद्वात्मक आता है। इन सर्विस का क्या मतलब होता है? सरकारी शिक्षक, सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट। आप लोग भी जो एनआईओएस डीएलईडी किए हैं, कहीं न कहीं पूर्व में किसी विद्यालय का नाम दिए हैं, विद्यालय में वर्किंग एक्सपीरियंस दिखलाए हैं, और उसके आधार पर प्रशिक्षित किए हुए हैं। तो एनसीटी के गाइडलाइन के मुताबिक आपकी सर्टिफिकेट मान्य है,
अब सवाल होता है कि इसको गजट में क्यों नहीं प्रस्ताव पारित किया। यहाँ मामला यहीं अधूरा रह गया और इस एनसीटी के यह मानती है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला में यह एनसीटी के रोल अप पर सवाल किया है, पटना के हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोल किया है और नैनीताल के भी आदेश को खारिज किया है। यही कारण है। उसने कहा है कि आप इसके विरुद्ध अपील में जा सकते हैं। एनसीटी चाहेगी गजट प्रस्ताव करके एनआईओएस को रिकॉग्नाइज कर सकती है, लेकिन उसका भी एक नियमावली बना हुआ है, एक संचिका है जिसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल ऑफ है। अब एनसीटी जो बहस के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने जो ट्रेनिंग करवाया था इन सर्विस था, इन सर्विस का मतलब जो भी अगस्त 1917 से पूर्व जो कार्यरत थे उसके लिए कराया था। यह 2 साल का प्रोग्राम था और जिसकी कंप्लीट 1 अप्रैल 2019 तक कर लेना था। अब उन अभ्यर्थी पर गाज गिरने वाला है। एनसीटी के स्टेटमेंट के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में हावला दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी कम ही संख्या में हो जिन्होंने 2019 के मार्च तक जो कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, किसी कारण से जो आगे कोर्स का कंप्लीट किया उसके लिए समस्या हो सकता है। अब अभ्यर्थी क्या करे? अभ्यर्थी के पास में तो समस्या आ रही है। अब इधर देखा कि डीएलईडी बीएड के केस में बीएड इन सर्विस थे, 2 साल सर्विस कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में हाई कोर्ट हाथ बांध लिया, हाथ खड़ा कर लिया। अब बीएड अभ्यर्थी 2 साल सर्विस करने के बाद भी बाहर हो रहे हैं विद्यालय से। एनआईओएस अभ्यर्थी को भी चिंता स्वाभाविक है। तो इनके पास में 3 ऑप्शनल बचा हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एनसीटी गजट किस प्रकार जारी करती है, कब बनाती है, या रिव्यू पिटिशनर अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाता है। यह 3 ऑप्शनल है। इस ऑप्शनल को एनआईओएस अभ्यर्थी इस ऑप्शनल में कौन सा अपनाते हैं यह उन पर निर्भर करता है। मैं प्रदेश के एनआईओएस अभ्यर्थियों को यह कहना चाहता हूं कि आप यह जानते हैं कि एनआईओएस का पहला केस बिहार के पटना हाई कोर्ट में गया था, जीत यहीं से मिली थी। इसलिए बिहार को भी एनआईओएस की लड़ाई में अग्रगणी रहना चाहिए। 28 प्रदेश है, 14 लाख अभ्यर्थी एनआईओएस डीएलईडी हैं, जिसमें 2,85,000 की संख्या बिहार से भी है। तो बिहार के भी अभ्यर्थी का कर्तव्य बनता है कि हाथ पर हाथ रख करके बैठना नहीं। अब जो 10/8/2017 की बात आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि एनआईओएस मान है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मान है। यह विरोधाभास में पड़ना नहीं है। क्यों ना अपने सर्टिफिकेट को सुरक्षित कर लें। एमएचआरडी से दबाव दे करके, इंडिया गवर्नमेंट से दबाव दे करके एनसीटी को गजट क्यों नहीं पारित करवा लें। सबसे सुगम और सरल तरीका है। इसमें प्रदेश के एनआईओएस अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, आप जीएम एजुकेशन चैनल के माध्यम से कमेंट करके अवगत कराएंगे। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।